प्रभु यीशु मसीह के मीठर मधुर नाम में आप सभी को प्रेम भरा जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप लगातार प्रभु यहोवा के वचन के साथ हमसे जुड़ते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। आइए आज हम एक नए विषय को लेकर सीखते हैं। और बीच में मैं मिनिस्ट्री में गया हुआ था और एक भाई ने मुझे बोला कि भैया, आदमी टेम्पटेशन में क्यों फंसता है, परीक्षा में क्यों पड़ता है। तो पवित्र वचन से पवित्र आत्मा ने मुझे जो सिखाया मैंने उनको बताया। तो आज हम इसी विषय को लेकर के थोड़ी देर आइए हम मनन करते हैं। और ये विषय ही यही है कि मनुष्य विपत्ति में, परेशानी में, परीक्षा में, उलझन में, टेम्पटेशन में क्यों फंसता है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 41वां वचन में खुदा का पाक कलाम ऐसा कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें इस प्रकार की बातों का वर्णन करती है। मनुष्य विपत्ति में, परीक्षा में तब फंसता है जब वो जागृत नहीं रहता है। जागृत नहीं रहने का मतलब वो अपने जीवन को आलसपना में बिता देता है। वो कोई भी कार्य को कल करने के विषय में सोचता है। कोई भी कार्य हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे उपवास हो, चाहे वचन हो, चर्च जाना हो, वो हमेशा अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करने का सोचता है। वो प्रेजेंट में अपने लाइफ को कभी नहीं जीता है। चाहे आप बिजनेस में फेल हो रहे हो, चाहे आप मिनिस्ट्री में फेल हो रहे हो, चाहे आप प्रेयर में फेल हो रहे हो, एवरीवेयर जहां कहीं भी आप फेल हो रहे हो, इसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति तंत्र मंत्र नहीं कर रहा है। इसके पीछे कोई आपको संकट में नहीं डाल रहा है, सकेते में नहीं डाल रहा है। इसके पीछे आप परीक्षा में फंसने के पीछे का मुख्य कारण है कि आपके अंदर जागते रहने का गुण नहीं है। आपके अंदर जागृति नहीं, आप तत्पर नहीं हो, आप तैयार नहीं हो, आप परिपक्व नहीं हो। अगर आज आप परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते हो तो परिपक्वता को, मैच्योरिटी को लो और अपने आप में हमेशा जागते रहो, क्योंकि वचन कहता है आपको हर घड़ी, हर समय जागते रहना है। और यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर आगे क्या कहता है, यहाँ पर वचन कहता है प्रार्थना करते रहो। पता है, प्रार्थना आपके जीवन का सबसे बड़ा कड़ी है। जैसे एक शरीर को जीवित रखने के लिए उसके अंदर में प्राण का होना जरूरी है, लव का होना जरूरी है, ठीक इसी प्रकार एक आत्मिक जीवन शैली को जीने के लिए, विपत्ति से बाहर निकलने के लिए, टेम्पटेशन से बाहर निकलने का प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। प्रार्थना कैसे करें? आप जगह चूज करें, बैठे उसकी उपस्थिति में, और जो आपके जीवन के अंदर में समस्या चल रहा है उस समस्या को परमेश्वर यहोवा के सामने रखें। कई बार मनुष्य परीक्षा में पड़ता है, बहुत सारे पासवानों को ढूंढते हैं, अभिषिक्त को ढूंढते हैं, उनके पास प्रार्थना कराने जाते हैं, प्रेयर टावर ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। ओके, ये करना गलत बात नहीं है, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से प्रारंभ नहीं करेंगे, खुद से चालू नहीं करेंगे, आपका प्रार्थना जब तक खुद से चालू नहीं होगा, आप परीक्षा में फंसते ही जाएंगे। यदि आज आप परीक्षा में फंसे हुए हो, नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहा है, लॉस के ऊपर लॉस हो रहा है, डिस्टर्ब के ऊपर डिस्टर्ब हो रहे हो, पेपर दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, दुकान खोल के बैठ गए, बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस के ऊपर बिजनेस चेंज करते गए, मिनिस्ट्री चालू किए, कलीसिया नहीं बढ़ रहा है, उन्नति नहीं आ रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कमी प्रेयर लाइफ का कमी है। पता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु पहाड़ों में जाते थे, प्रार्थना करते थे, सारी रात जागते थे, प्रार्थना करते थे, मध्य रात्रि में प्रार्थना करते थे। वचन कहता है दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। प्रार्थना सबसे ज्यादा जरूरी है परीक्षा से निकलने के लिए। और वचन आगे क्या कहता है, आगे यहाँ पर हम मिलाएंगे, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका स्पिरिट रेडी है प्रेयर करने के लिए, आपका स्पिरिट रेडी है, आपका आत्मा रेडी है विपत्ति से निकलने का, आपका स्पिरिट रेडी है ट्रबल से निकलने के लिए, व्याकुलता से निकलने के लिए, लेकिन शरीर दुर्बल है। और शरीर का दुर्बलता क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा टाइम रील्स देखने में बिता रहा है, ज्यादा से ज्यादा टाइम टीवी देखने में बिता रहा है। किसी को बॉडी बनाने का शौक हो गया, किसी को फैशन का शौक हो गया, किसी को तैयार होने का शौक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर के अधीन जाने का शौक नहीं है। एक ऐसा शौक पालो, यदि दुर्बलता से बाहर निकलना चाहते हो तो परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओ। आज जितने मॉडर्न चीजें हैं जो आपको पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, उसको करना बंद कर दो। यदि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन, टीवी मीडिया में जा रहा है, मोबाइल मीडिया में जा रहा है, सोशल मीडिया में जा रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, जिम बनाने में जा रहा है, खाना खाने में जा रहा है, ट्रेवलिंग में जा रहा है, घूमने में जा रहा है, तो याद रखो ये विपत्ति के दिन का साइन है, ये परीक्षा में फंसने का साइन है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल तरीके से एक वर्ड कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो,
दुर्बलता से नहीं, ताकत में, और ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यदि आज आप परीक्षा में फंसे हुए हो तो परमेश्वर का आत्मा आज हमें जो वचन से सिखाता है, इन चीजों को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करो, और जब आप अप्लाई करेंगे निश्चय यीशु मसीह के नाम में आप बाहर आएंगे। परीक्षा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। परीक्षा से निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के साथ 40 दिन निरंतर प्रार्थना किया, और जब आने के बाद शैतान उनका परीक्षा करने के लिए आया, पर प्रभु यीशु मसीह हर शैतान के प्रश्न का उत्तर वचन से दिए। यदि आज आप परीक्षा में हैं, वचन का अंगीकार करो, वचन के अनुसार चलो, ये आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। विपत्ति से आप यूं बाहर निकलोगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। यदि आप हमारे वीडियो को नियमित तरीके से देखते हो, सुनते हो, आप इसे शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, और लगातार आप हमारे वीडियो को सुनना चाहते हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के वचन के साथ संगति करो। आमीन।